पर दोस्तों, जब छोटी छोटी केल होती है और ऐसे में बारिश अगर चलती रहती है तो उस समय कौन सा खाद देना चाहिए जिस खाद की वजह से रूट डेवलपमेंट हो सके, साथ ही साथ स्टेम की साइज भी और उसके जो जड़ें होती है वो भी चल सके। तो इसके लिए हमें यह ध्यान देना होता है कि शुरुआत में क्या होता है कि जब बारिश होती है तो अचानक से उसका जो रूट होता है वो वर्क करना बंद हो जाता है, जो रनर्स रूट चलना चाहिए वो बंद हो जाती है। तो ऐसे में उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। फिर उसके बाद प्लांट स्ट्रेस में जाके वहाँ बैक्टीरियल प्रॉब्लम आ सकता है अथवा फंगल प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कि कॉलर रॉट है, रूट रॉट है, ऐसे प्रॉब्लम वहाँ पे ज़्यादा आता है। तो ऐसे खेत में जहाँ ये दिक्कतें आपको आती है तो उस खेत में सबसे पहले क्लीन 20 यानी लिक्विड लाइम सल्फर 1 लीटर और उसके साथ ही साथ न्यूट्रीसिल 1 लीटर अगर ये आप देते हो तो इससे क्या होता है कि रनर रूट्स जो होते हैं, सपोर्टेड रूट हम उसको बोलते हैं, रनर रूट चलता है, साथ ही साथ स्टेम की साइज भी जो जमावट होती है वो भी शुरुआती से ही बनती है। क्योंकि अगर उसको फिजियोलॉजी अगर हम लोग देखते हैं, क्यों जब छोटा पत्ता निकलता है और उससे जो बड़ा पत्ता निकलता है ऊपरी भाग में, तो वो अगर छोटा पत्ता निकलने लगता है तो समझिए कि प्लांट स्ट्रेस में जाता है। और वहीं अगर प्लांट का जो पत्ता है वो अगर बड़ा निकलता है तो समझे कि उसका जो रूट है वो चालू है। क्योंकि देखिए दिक्कतें ऐसे पौधों में आती है जहाँ पे जब बारिश होती है फंगल और बैक्टीरियल ये दोनों प्रॉब्लम ज़्यादा दिक्कत करता है पौधे में, इसलिए एडवांस में ही हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप एक ड्रिंचिंग करते हो ब्लीचिंग पाउडर 1 किलो, गन 500 ml, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 24 ग्राम, तो इससे क्या होता है कि रनर्स रूट जो होता है वो भी चलेगा। लेकिन ब्लीचिंग से क्या होता है कि जो फंगल होता है, पौधे जो रूट के आजू बाजू का जितनी भी फंगस होता है वो स्टॉप हो जाता है और वहाँ का जो प्लांट है वो जो उसके रूट होते हैं, जो जड़ें होती है वो चालू रहती है। तो इसके लिए हमें ये 2 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, एक ब्लीचिंग पाउडर और एक दूसरा वाला क्लीन 20। साथ ही साथ हमें खाद में क्या देना है कि जिससे क्वालिटी रहे, पौधे में ग्रोथ आ सके, यानी ग्रीनरी भी रह सके, साथ ही साथ ग्रोथ भी हो सके। तो इसके लिए डीएपी 1 बैग, पोटैश 1 बैग, मिट्टी मास्टर 1 बैग, कन्वर्ट 10 किलो, यूरिया 1 बैग, 24-25 किलो, 1000 पौधे के लिए अगर आप ये हर महीने के अंतराल से यानी 3 महीने में 3 डोज अगर देते हो, आप मेरे जितने भी वीडियो देख सकते हो उसमें जो क्वालिटी आपको दिखाई देती है वो यही शेड्यूल से मैं देता हूँ। और ये शेड्यूल मैं किसानों को, मेरे जितने भी किसान हैं, जितने भी फॉलोअर्स है और जितने भी कंसल्टेंट किसान हैं, सबको मैं ऐसे ही शेड्यूल देता हूँ। इससे क्या होता है कि भले मैं किसी की ज़मीन देखा है, कभी किसी के खाली फ़ोटो ही व्हाट्सएप पे आता है तो भी उनको जो मैं शेड्यूल दे देता हूँ वो, ताकि देखो पानी का जो टीरेस है, सॉइल पीएच है, ये बातें तो होती है, इसके ऊपर भी निर्भर है। लेकिन अगर आप उसके विरोध में क्या शेड्यूल देते हो इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड्स होता है। आप कौन सा खाद कौन से ज़मीन में ज़्यादा देते हो और कौन से स्टेजेस में कौन से खाद देते हो, ये अगर आप इसके ऊपर ध्यान देके अगर पढ़ाई करके अथवा कुछ सीखकर शेड्यूल देते हो तो जो बदलाव होना चाहिए केले में वो बदल जरूरी आएगा, 100% आएगा। उसमें क्या होता है कि हम लोग आते हैं 8 या 10 दिन में, चलो आज ये यूरिया ये पोटैश डाल देते हैं, लेकिन उसको हम फॉस्फोरस कितना देते हैं, पोटैश कितना देते हैं, ये बातें अगर हम सीख कर खेत में जो शेड्यूल बनाते हैं वो अगर देंगे तो पौधे की क्वालिटी बढ़िया रहेगी। मेरे जितने भी स्टेटस होता है, जितने भी फोटो होते हैं, मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे डालता हूँ। आप देखिए जो अभी बंच निकलता है अथवा जो कटिंग होते, लंबाई, क्वालिटी, शाइनिंग काफ़ी अच्छी रहती है। शुरुआती मेरे अभी 1-1 महीने के पौधे जो होते हैं, अभी ये 20 दिन का पौधा है, इसमें क्वालिटी देखिए, 1-1 महीने के पौधे होते हैं, ऐसा लगता है कि ये 1.5 से 2 महीना होता है। आप भी भरोसा नहीं करोगे, उतने वो पौधे हेल्दी रहते हैं, उसमें जो क्वालिटी होती है वो भी रहती है। तो यही मैं कुछ शेड्यूल जो होता है चेंज करके देता हूँ। अभी देखो बीच में मैंने यहाँ 2 ड्रिंचिंग करके उसके बाद ही अमोनियम सल्फेट और यूरिया का एक रिंग लगा दिया था। उससे क्या होता है कि एक
बूस्टर डोज मिल जाता है पौधे में। ये बूस्टर डोज क्या करता है कि अगर बारिश होती है बीच में 8-10 दिन लगातार बारिश चलती है, बीच में हम कोई डीएपी का खाद खड्डा करके नहीं दे सकते, तो उसमें हम एक अमोनियम सल्फेट और यूरिया की रिंग लगा देते हैं एक बैग 1000 पौधे के लिए। तो उससे जो एनर्जी मिलना चाहिए पौधे को वो मिलती है, जो ग्रोथ के लिए जो नाइट्रोजन चाहिए वो मिल जाता है। तो ऐसे में ऐसे शेड्यूल अगर आप बना के देते हो तो इससे क्या होगा कि आगे चल के जो कोई भी क्रॉप होता है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, ये बढ़िया रहेगा। आप अगर नए हैं और ये वीडियो देखते हो और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे।